हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो सेशन पर हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो होने वाला है आपके 9th 11th में और बीएससी, आईआईटी नीट एवं अदर कंपटीशन लेवल के सभी में काम आने वाला है। तो बात करें वो टॉपिक है क्या, तो वो है समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक एवं सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। मीन्स आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एवं आइसोटोन्स के बारे में। तो आज हम इन टॉपिक्स को पढ़ के अपने पूरे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, कि ये हैं क्या। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के आज की, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? मीन्स समस्थानिक, समस्थानिक। वैसे अगर आप इस शब्द को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करो तो आपको इसमें से कुछ छिपा हुआ मिलेगा। समस्थानिक मीन्स समस्थानिक को अगर हम अलग अलग बांट कर बोलें, समस्थानिक मीन्स ऐसे तत्व जो हमारी पीरियोडिक टेबल पर केवल एक ही स्थान पर रखे हों, अर्थात समान स्थान पर रखे हों, उनको हम अलग अलग स्थान नहीं देते हों। तो उन तत्वों के जो परमाणु रूप होते हैं उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। मतलब किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी आपस में परमाणु क्रमांक समान होती है लेकिन उनके द्रव्यमान संख्याएं आपस में भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। मीन्स जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, हाइड्रोजन एटम में से आप देखो कि यहाँ पर मैंने 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स या समस्थानिक रूप लिए हुए हैं, 1H1, 1H2 एवं 1H3। तो इनमें से आप देखो तो सबसे पहले तो ये समान परमाणु हैं। दूसरी बात कि इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो आपस में इक्वल हैं, जबकि इनकी द्रव्यमान संख्याएं एक दूसरे से भिन्न हैं। तो इन तीनों में से तीनों को परमाणु क्रमांक समान होने के कारण हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ देखेंगे? एक ही स्थान पर, ठीक है ना, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल जो होती है वो परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधुनिक समय में वर्गीकृत की गई है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है समस्थानिक, ठीक है। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी आपस में परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं आपस में एक दूसरे से भिन्न होती हैं, तो उन्हें हम आपस में समस्थानिक कहते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक रूप पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटीरियम एवं ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। ठीक, हाइड्रोजन ही एक हमारा ऐसा समस्थानिक रूप है जिसके नाम इस तरीके से निर्धारित किए गए हैं अलग अलग। बाकी अन्य तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्याओं से जाने जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ और जानकारी है वो देख लेते हैं। प्रोटियम जो होता है वो हमारा सामान्य हाइड्रोजन ही है जो हम लोग पढ़ते हैं। अब इनमें से जो दूसरा है ड्यूटीरियम, इस ड्यूटीरियम को हम एक और उपनाम से जानते हैं, वो है भारी हाइड्रोजन, ठीक है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारी हाइड्रोजन क्या है, तो याद रखना है हाइड्रोजन का जो द्वितीय समस्थानिक 1H2 होता है उसे हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं और इस रूप को हम D के द्वारा भी शो करते हैं, मीन्स 1D2, ठीक है। अब बात करें तीसरे समस्थानिक रूप की क्या विशेषता है यहाँ पर हाइड्रोजन के, तो ट्राइटियम जो होता है उसको हम T फॉर ट्राइटियम 1T3 इस द्वारा इस रूप से भी प्रदर्शित करते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में से कौन सा रूप रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन के इन तीनों समस्थानिकों में से हमारा जो तीसरा रूप है ये वाला, ठीक, ये जो है रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। इन तीनों की विशेषता यहाँ पर क्लियर होती है। अब तीनों में से कहा जाए कि तीनों को आवर्त सारणी में हमने स्थान नहीं दिया, किसको दिया है? प्रोटियम को। तो प्रायः जिस तत्व के जिस रूप की प्रचुरता हमारी प्रकृति में अधिक होती है हम उसी रूप को जो है अपनी पीरियोडिक टेबल पर मानते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से प्रोटियम जो है हमारा अधिक मात्रा में प्रकृति में इस रूप में पाया जाता है, तो इसलिए हम 1H1 ही पढ़ते हैं, लेकिन ये निम्न 2 रूपों में भी पाया जाता है। अब इसी प्रकार अगले समस्थानिक के और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया He हीलियम।
अब हीलियम अपने दो रूपों में पाया जाता है, एक होता है 2He3 और एक होता है 2He4। लेकिन इनमें से 2He4 आपने पढ़ा हुआ है, 2He3 कम पढ़े हुए होंगे। तो 2He4 चूँकि हमारी प्रकृति में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए बेसिकली आप ये पढ़ते हो। तो इसका कोई नाम नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इनके नाम बस केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम निर्धारित किए गए हैं या नाम से पुकारे जाते हैं। बाकी सबको हम, अब जैसे हीलियम है तो हीलियम 3, हीलियम 4, इनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब इनमें से आप देख रहे हो कि इनकी जो एटॉमिक नंबर हैं वो आपस में इक्वल है 2 और 2, लेकिन इनकी जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, वो आपस में एक दूसरे से भिन्न है। तो इस कारण ये भी आपस में एक दूसरे से क्या है, समस्थानिक। तो हीलियम के ये आपस में क्या है, समस्थानिक। ठीक, अगला देखो एक और देखते हैं। जैसे कि कार्बन का नाम आपने सुन रखा है, तो कार्बन को हम किससे शो करते हैं, सी से। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, मूल रूप से पाए जाने वाले कार्बन की बात करें तो 6, और उसकी एटॉमिक नंबर के साथ जो मास नंबर होगी वो होती है 12। अब इसके अतिरिक्त कार्बन 6 13 रूप में भी पाया जाता है, कार्बन 6 14 रूप में भी पाया जाता है। ठीक, तो इसको कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 के नाम से हम पुकारते हैं। ठीक है ना, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है अन्य तत्वों में से भी बात करें तो बहुत से तत्व हमारे ऐसे ज्ञात हैं जिनमें से उनकी इस तरीके से जो परमाणु क्रमांक होंगे वो सेम रहते हैं और उनकी द्रव्यमान संख्याएं जो होती हैं परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये हो गई बात समस्थानिकों की। अब समस्थानिकों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, तो कुछ विशेषताएं आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहली विशेषता यही है कि इनके परमाणु क्रमांक आपस में सदैव बराबर होंगे और इनकी द्रव्यमान संख्याएं एक दूसरे से भिन्न होंगी। अब द्रव्यमान संख्याएं एक दूसरे से भिन्न है तो इस कारण इनके न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपस में भिन्न ही होती है, अर्थात प्रत्येक समस्थानिक रूप जो होगा उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, और अगली बात कि समस्थानिक रूप जो होते हैं वो समान, मतलब एक ही तत्व के होते हैं। तो तुम्हें इनमें से सब जो है आपस में परमाणु कैसे दिखाई देंगे, समान ही दिखाई देंगे। ठीक, तो ये रेडियो एक्टिव समस्थानिकों, रेडियो एक्टिव जो क्या नाम है हमारे, बात करें समस्थानिकों की, तो ये समस्थानिकों की हैं हमारी विशेषताएं। अब इसके बाद एक विशेषता मैंने और पहले ही बोल दी थी कि समस्थानिकों को हम आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा हुआ मानते हैं, इनके लिए हम अलग अलग स्थान नहीं देते हैं। अब इसके बाद बात करें समभारिक की, आइसोबार। आइसोबार मीन्स समभारिक। अब फिर से अगर आप इसके नाम पर गौर करें तो आपको इसका मीन समझ में आ रहा होगा। इसके दोनों शब्दों को अगर आप अलग अलग कर दो तो बात समझ में आ जाएगी। समभारिक मीन्स समान भार वाले, अर्थात ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनके आपस में द्रव्यमान संख्याएं तो समान हों लेकिन परमाणु क्रमांक आपस में एक दूसरे से भिन्न हों, तो वह जो है तत्व के परमाणु आपस में समभारिक कहलाते हैं। जैसे कि आप देखो, अभी आपने पढ़ा था हाइड्रोजन का तृतीय समस्थानिक 1H3 मीन्स ट्राइटियम, और इसके साथ साथ आपने अभी हीलियम का एक समस्थानिक रूप पढ़ा था 2He3। तो इन रूपों में से आप देखो तो इनमें से हाइड्रोजन की मास नंबर और हीलियम की मास नंबर इक्वल है, 3 और 3, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक वो 1 और 2 है। ठीक है, तो आपस में परमाणु क्रमांक कैसे हो गए, भिन्न, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी हो गई, समान। ठीक, तो ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु कहें या तत्व कहें जिनके आपस में द्रव्यमान संख्याएं क्या हों, एक दूसरे से समान हों लेकिन उनके आपस में परमाणु क्रमांक भिन्न हों, तो उनको हम आपस में समभारिक कहते हैं। अब समभारिकों में से अगला उदाहरण देखो, जैसे कि हमने ले लिया कार्बन। कार्बन के आपने अभी समस्थानिक रूप देखे थे, उसमें से कार्बन का एक रूप था 614। अब नाइट्रोजन आपने देखा है, नाइट्रोजन होता है 714। तो इसमें से कार्बन की अगर जो है मास नंबर देखें और नाइट्रोजन की देखें तो 1414 है, लेकिन इसमें से इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो एक दूसरे से भिन्न हो गए। ठीक,
तो जो भी तत्व हमारे किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके आपस में द्रव्यमान संख्याएं आपको समान दिखाई देती हों, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक आपस में एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हों, तो उन्हें हम आपस में समभारिक कहते हैं। ठीक है, तो समभारिक यहाँ पर क्लियर होता है। अब समभारिकों की विशेषताओं की बात करें तो समभारिकों में से सबसे पहली बात कि इनमें से जो किसी तत्व के परमाणु होंगे वो आपस में एक दूसरे से भिन्न होंगे। कभी एक ही तत्व के परमाणु समभारिक नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि समस्थानिक में ऐसा था कि एक ही परमाणु के जो है अलग अलग समस्थानिक रूप पाए जाते थे। लेकिन समभारिकों में जो भी समभारिक रूप बनेंगे वो आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे। दूसरी बात, इनमें से द्रव्यमान संख्याएं आपस में समान रहती हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो जाते हैं, आपस में समान रहते हैं। तीसरी कि इनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो आपस में क्या रहती है, भिन्न रहती है। इनमें भी न्यूट्रॉन जो होते हैं आपस में समान नहीं रहते। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें नाइट्रोजन में द्रव्यमान संख्या 14 और परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसमें न्यूट्रॉन होने वाले हैं 7 और इसमें होने वाले हैं 8। इसी प्रकार हीलियम और हाइड्रोजन में देखो तो 1H3 में से न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है जबकि इसमें 1 है। तो इस प्रकार से समभारिकों की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इनको आवर्त सारणी में बात करें तो इनको आवर्त सारणी में हम समान स्थान पर नहीं रखते, बल्कि इनको अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। ये बात हो गई समभारिकों की। अब समभारिकों के बाद आते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सम इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ भी अगर आप नाम को अलग अलग करके पढ़ो तो आपको यहाँ भी मीन समझ में आ रहा होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक अर्थात ऐसे परमाणु या परमाणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में समान होती है, हम उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप देखो जैसे कि एक एटम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर नियॉन, अगला लिखा हुआ है Na+, O-2, N-3। इन 4 एटम पर बात करें अगर जैसे कि तो नियॉन की बात करें तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनों की नंबर होती है वो होती है 10। नियॉन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक होता तो 11 है, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे सोडियम परमाणु में, लेकिन यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया तो 11 में एक इलेक्ट्रॉन हमने माइनस किया, तो अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिल रही है हमको, 10। इसी प्रकार इसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बात करें ऑक्सीजन में से तो ऑक्सीजन एटम में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन हमने अगर इसमें ऐड कर दिए तो टोटल कितने हो गए, 10। इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एटम में होते हैं 7। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किए हुए हैं तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो इनमें से आप क्या समानता देख रहे हो कि चारों इसमें से परमाणु और इन 3 परमाणु आयनों में परस्पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 10 10 ही है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो मीन्स ऐसे परमाणु या परमाणु आयन जिनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें समान प्राप्त होती है, हम उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे कि P-3 S-2, ठीक है, और हमने ले लिया Ar। अब इनमें से फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस परमाणु के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के पास, लेकिन अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। इसी प्रकार सल्फर की बात करें तो सल्फर एटम में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ भी इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, 2। किसी से इसने ले लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। और आर्गन, चूँकि आर्गन यहाँ पर हमारा एटम है और आर्गन एटम के पास ऑलरेडी 18 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने वहाँ पर किसी से ना लिया ना दिया, तो आपको तीनों में से परमाणु और इन दोनों आयनों में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दिख रही है, 18 और 18 ही। तो इस प्रकार ऐसे परमाणु व परमाणु आयन जिनमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर दिखती हो तो वो हमारे आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने सम
न्यूट्रॉनिक मीन्स आइसोटोन्स की। तो यहाँ भी अगर आप बात करो सम न्यूट्रॉनिक, तो यहाँ भी आपको शब्द से ही, इसके नाम से ही आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। सम न्यूट्रॉनिक मीन्स ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें आपस में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक, देखो एग्जाम्पल से देखो, जैसे कि 1H3 ट्राइटियम और 2He4, इन दोनों रूपों में से देखा जाए अगर, तो हाइड्रोजन के ट्राइटियम रूप और हीलियम के 2He4 रूप में से अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करें हम, तो यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या है 3 और परमाणु क्रमांक 1 है, तो प्रोटॉन भी 1 होंगे। तो 3 में अगर हम यहाँ पर 1 माइनस करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या में कितनी प्राप्त हो जाएगी? 2। अब इसी प्रकार यहाँ पर हम बात करें कि इसका जो मास नंबर है वो है 4 और एटॉमिक नंबर है 2, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 2। तो 4 में अगर हमने 2 माइनस किया तो यहाँ भी एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये आपस में एक दूसरे से कितने हैं? बराबर हैं। तो हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम रूप है और हीलियम का He4 रूप है जो, वो आपस में न्यूट्रॉनों की संख्या समान रखता है, तो इस कारण ये आपस में क्या हो गए? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें आपस में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें समान प्राप्त होती हो, वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब सम न्यूट्रॉनिक में से ही अगला एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम, जैसे कि कार्बन हमने देखा था, कार्बन के 3 समस्थानिक रूप थे, तो उनमें से जैसे मैंने ले लिया 6, 13। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारा पहला हो गया। ये अगला देखो, अब कार्बन 6, 13 और नाइट्रोजन का 7, 14, इन दो रूपों में देखो, तो इनमें से न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें तो कार्बन में से एटॉमिक नंबर मास नंबर जो है वो 13 है और एटॉमिक नंबर है 6, तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। तो 13 में अगर आप 6 माइनस करो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 7। और इसी प्रकार यहाँ पर इसका जो मास नंबर है वो है 14 और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एटॉमिक नंबर 7 है तो 7, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पर कितनी आ गई? 7। तो आपस में यहाँ पर कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या 7-7 होने के कारण ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक वह परमाणु, वह भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं जिनमें आपस में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। और इनकी विशेषता की बात करें तो सम न्यूट्रॉनिकों में से विशेषता यही होती है कि इनके ना तो परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होंगे और ना ही इनकी द्रव्यमान संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात इनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही आपस में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो इस प्रकार हमने आइसोटॉप, आइसोबोर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन्स के बारे में क्लियर किया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, जैसे कि पेपर पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वैसे तो डिफिनीशन 9th 11th में पूछी जाती है, लेकिन जहां पर आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो वहां पर आप क्या करोगे यार? तो बात करें क्वेश्चंस की, तो जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया कि निम्न तत्वों में से A, B, C, D, ये मान लीजिए कोई तत्व आ गए जिनमें से आपको इनकी उसने जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे रखी है और आपसे उसमें से पूछेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, कुछ तत्व लिख लिए कि 47, 18, 41। अब इस प्रकार जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया आपका A, B, C, D, E, ये जो 5 तत्व हैं, अब इनमें से पूछेगा कि आपसे कि निम्न में से समस्थानिक और समभारिक छांटिए, और हो सकता है सम न्यूट्रॉनिक भी पूछ ले आपसे। तो देखते हैं इनमें से कौन समस्थानिक है, कौन समभारिक है, कौन सम न्यूट्रॉनिक है। तो जैसे कि सबसे पहले वाले की बात करें तो इसमें से परमाणु क्रमांक आपको कितना दिख रहा है? 18, जबकि द्रव्यमान संख्या कितनी दिख रही है? 40। ठीक है, अब आप आगे जाकर देख कर आओ कि क्या कोई इसमें से ऐसा एटम लिखा हुआ है जिसकी मास नंबर 40 ना हो लेकिन उसकी एटॉमिक नंबर 18 ही हो। तो हम देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर जो ए लिखा है उसी की यहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर का ई है, लेकिन उसके मास नंबर एक दूसरे में क्या है, भिन्न। तो हम बात करें समस्थानिकों की आइसोटॉप्स की पहले, तो इनमें से आइसोटॉप्स सबसे पहला तो हमारा ये मिल गया ए, जिसकी एटॉमिक नंबर 18 थी और एटॉमिक जो वेट है या मास नंबर है वो 40 था, और इसका जो यहाँ पर दूसरा रूप मिल रहा है वो है ई, जिसकी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर भिन्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर सेम होने के साथ मास नंबर वहाँ पर जरूर डिफरेंट होनी चाहिए। एक तो आइसोटॉप्स हमारा ये मिल रहा है, क्या अब इसके अलावा भी कोई आपस में मैच कर रहे हैं? तो देखो 19 है, 17 है, 21 है, अर्थात इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा। तो आइसोटॉप्स इन पांचों में से हमारे ये दो ही हैं। इसी प्रकार आइसोबार की बात करें तो आइसोबार यहाँ पर देखो, तो आइसोबार की क्या विशेषता है कि ऐसे भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक आपस में भिन्न हो। तो देखते हैं, तो जैसे कि इसका 41 है और इसका भी 41 है, लेकिन इन दोनों की द्रव्यमान संख्याएं आपस में एक दूसरे से भिन्न है, परमाणु क्रमांक एक दूसरे से भिन्न है। तो द्रव्यमान संख्याएं समान होने के कारण हम इनको संभारिक मान लेंगे। तो बी 19 41 और ई 18 41। तो इनमें से इन दोनों के परमाणु क्रमांक कितने हैं, भिन्न भिन्न 18 और 19, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान हैं। अब इसके अतिरिक्त क्या और भी कोई ग्रुप ऐसा है जो आपस में संभारिक बन रहा हो? तो देखते हैं, जैसे कि हमारा ए और सी दोनों की अगर आप देखो तो मास नंबर क्या है, 40 ही 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पर एक और संभारिक का समूह मिला, 18 ए 40 व सी 17 40। इन दोनों की द्रव्यमान संख्याएं समान हैं लेकिन आपस में जो परमाणु क्रमांक थे वो एक दूसरे से भिन्न हैं। अब इसके अलावा अगर हम पूछें कि क्या और कोई, तो अब इसके अलावा यहाँ पर कोई संभारिक व समस्थानिक हमको नहीं मिल रहा है। अब सम न्यूट्रॉनिक की बात करो अगर, तो यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक बता सकते हो कौन सा होगा? तो सम न्यूट्रॉनिक की शर्त यही है कि आपस में न्यूट्रॉन समान होने चाहिए। तो आप सबके न्यूट्रॉन पहले कैलकुलेट करके देख लो कि कितने कितने न्यूट्रॉन सम में हैं, तो ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे जाएगा इनमें सम न्यूट्रॉनिक कौन है। तो जैसे कि ए में 40 द्रव्यमान संख्या और 18 उसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, तो 40 माइनस 18 किए तो कितना आ जाएगा, 22। तो इस वाले में से ए में कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं हमें, 22। बी में बात करें तो बी में हमारे 21 और एक 22, समझ रहे हो ना, मतलब हमको 41 में 19 सीधे घटा दिए तो कितने मिल रहे हैं, 22 ही मिलेंगे। ठीक है, 11 में 9 गए 2 और यहाँ बचा 3, 3 में 1 गए 2। अब इसमें से बात करें, इसमें कितने होंगे, तो इसमें हमारे न्यूट्रॉन होने वाले हैं 23। ठीक है, 40 में 17 माइनस किए तो 23। अब इस पे पूछें, इस पे कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो अगर इसमें 39 में 21 माइनस करते हो तो 9 में 1 गए 8, 3 में 2 गए 1, कितने बचे 18 न्यूट्रॉन। और लास्ट हमारा ई, तो ई के लिए बात करें तो यहाँ पर 11 और यहाँ पे 18, तो यहाँ पर मिलते हैं हमको 3 और वहाँ बचे 3 में 1 गए 2, 23। तो इस तरीके से आपने न्यूट्रॉन जब निकाल लिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन आपस में सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो देखो एक सेट में तो ये सम न्यूट्रॉनिक मिल रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग लिख लेते हैं आइसोटोन्स। तो सबसे पहला ए जिसमें 18 प्रोटॉन और 40 उसकी द्रव्यमान संख्या थी, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हमें कितनी मिली है, 22। और इसके अतिरिक्त दूसरा इसी का जो साथी सम न्यूट्रॉनिक है वो कौन है, बी 19 41। ठीक है ना, इसमें भी 22 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 22 ही न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब बात करें अगला कोई और दिख रहा है, तो एक और दिख रहा है सेट हमको सी व ई का, तो आप अलग इसको लिख सकते हो, सी 17
40 और ये किसका सब न्यूट्रॉनिक होगा, ई का, ई 18 41। ठीक, तो इस तरीके से जब भी आपसे कोई प्रश्न आपका ऐसा आता है कि निम्न में समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक पहचानिए या बताइए, तो आप उनको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज का अपना ये टॉपिक क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूँगा। ओके, आप इसी प्रकार जो है मेरी वीडियो लेक्चर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।